सकता है। बाकी लोगों पे तो ये मौका 2027 में आएगा, लेकिन आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आप तो बड़े खुशहाल हो, आपके हिस्से में तो 1 साल बाद ही, इसी साल आपके चुनाव के 1 साल बाद और इसी साल 2024 में आपके सामने तो पुनः वो मौका आ गया है कि आप अपनी पिछली भूल को सुधार करके और अपनी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा एक सिपाही लखनऊ में आप लोग भेज सकते हो, अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, पार्टी ने जिस व्यक्ति को यहाँ जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा, मैं उसके संघर्ष को जानता हूँ, मैंने उसके संघर्ष को देखा है। कई बार दिल्ली का पानी बंद करके अपने आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कामयाब कराने का काम उन्होंने किया। और अभी अभी जो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में भी भाई सतपाल चौधरी कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। बिना किसी पद पे होते आपकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस बहादुर भाई को आपने वोट की ताकत से असेंबली में भेज दिया, तो क्या गाजियाबाद में आपके हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी? बताओ, क्या गाजियाबाद में आपके अधिकारों पर कोई डाका डाल पाएगा? सरकार के सारे विधायक, सांसद एक तरफ और आपका अकेला सतपाल चौधरी एक तरफ। याद रखना मेरी बात, सरकार के गुंडों के अगर कुंडे ना बंद कर दिए, तब आप मेरे मुझसे सवाल करना कि भाई आपने जो कहा था वो गलत साबित हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम पे विजन है उत्तर प्रदेश में बदलाव का, हम पे मिशन है महान पुरुषों के विचारधारा को, उनके सपनों को पूरा करने का, और हम में मादा है, हम में बल है, हम में जुनून है। ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, जुल्म जाति खत्म करने का। और जब तक किसी के अंदर संकल्प नहीं होता, माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे दिलों में तमन्ना है कि आजादी के 75 साल बाद तो अब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को, और उनको भी सामान्य जाति के भी उन गरीब लोगों को जो जुल्म जाति सह रहे हैं, उनकी जिंदगी में अब खुशहाली आनी चाहिए। जो सरकार